देखिए, हम बोल रहे थे कल कि हम पढ़ रहे एनाटॉमी के बारे में ऑफ फ्रॉग। तो एलिमेंट्री कैनाल की हमने बात की थी, उसमें एलिमेंट्री कैनाल होता है ना। और हमने कहा था वो कार्निवोर्स भी होता है, तो उसमें छोटा होता है इंटेस्टाइन, रिड्यूस होती है इंटेस्टाइन लेंथ। फिर हमने कहा था बकल कैविटी वहाँ पे होती है, फेरिंग्स, इसोफेगस, वो सब बात हमने की थी। क्लो का हमने कहा था, क्लो का मतलब होता है कि ऐसा कॉमन चैम्बर जहाँ पे डाइजेस्टिव, यूरिनेटरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन। आप समझ रहे हैं? ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्लोका के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्लोका का मतलब होता है जहाँ पे असल में क्या होता है, जहाँ पे एक कॉमन चैम्बर ऐसा होता है, अ कॉमन चैम्बर वेयर डाइजेस्टिव, जहाँ पे डाइजेस्टिव, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट खुल जाता है। ट्रैक ना, ट्रैक मतलब बोलते नहीं, ये रास्ता है ट्रैक। तो वैसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक, या हम बोलेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, अगर वो एक चैम्बर में खुल रहा है, एक ही चैम्बर से, उसको बोलते हैं क्लो का, एक ओपनिंग से, ठीक है। जो कि फ्रॉग में होता है, वहां पे खाली एक सिंगल ओपनिंग होती है, जहां से चीजें बाहर निकल जाती है, एक्सपेल आउट हो जाती है। परेशान कर दिया अल्लाह के समझे लोगों ने, आज आप पूरे दिन फोन कर रहे हैं। मतलब दिन में कम से कम मुझे 100 लोग फोन करते हैं, मतलब मैं पागल हो जाऊंगा मुझे लगता है जल्दी। लिवर एक्सक्रीट्स बाइल, ठीक है, दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लेडर। वो कहाँ होता है? गॉल ब्लेडर में। उसके बाद पैनक्रियास, अ डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होता है, इज प्रोड्यूसेस क्या? पैनक्रियाटिक जूस, वो हमने कहा था पिछली बार। और हमने कहा था कल ये चीज, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में ऑफ फ्रॉग शोइंग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। कंप्लीट मतलब क्या होता है? जहाँ पे अलग होती है, क्या माउथ अलग होता है, एनस अलग होता है, ठीक है, टू ओपनिंग जहाँ पे होती है। अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। बोल रहा है कि पैनक्रियास, अ डाइजेस्टिव ग्लैंड, प्रोड्यूसेस पैनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। जिस पैनक्रियाटिक जूस में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। फूड इज कैप्चर्ड बाय बाय लोब टंग। इनको बाय लोब टंग होती है, मतलब कुछ टंग माने ऐसे कुछ। शाम को भी होती है बाय लोब टंग, शाम को ना, जो ऐसे ऐसे करता है जबान जो ऐसे ऐसे करता है, उसको दो टंग्स लग रही होती है ना। इसको होते हैं बाय लोब टंग, एक लोब ऐसे, एक लोब ऐसे होता है, ठीक है। ऐसी होती है ना, को भी टांगे ऐसे करते हैं, फिर खाते हैं किसी मच्छर वच्छर को। डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेम सामान की तरह, एंड गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द स्टोमक है ना। गैस्ट्रिक जूस कहाँ से निकल जाती है? बाय द वॉल्स ऑफ द स्टोमक, तो पता हो गया, वो क्लास 10 में पढ़ा हुआ आपने अच्छे से। और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड्स को बोलते हैं काइम, क्या बोलते हैं? चाइम या काइम बोलते हैं शायद। तो इज पास फ्रॉम स्टोमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, पता ही ना कि जो अभी पार्शियल डाइजेस्ट आपने क्लास में पढ़ा हुआ है ये। तो फिर वो कहाँ पहुंचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर द ड्यूडेनम, है ना। फिर द ड्यूडेनम रिसीव्स बाइल, ड्यूडेनम में ही बाइल जूस मिल जाता है, कहाँ से? वो होता है गॉल ब्लैडर से। एंड पैनक्रियाटिक जूस वो कहाँ से गया? पैनक्रिया से। थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट, बाइल डक्ट एक ही डक्ट होता है जहाँ से दोनों चीज़ें आ जाती है, ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है। बाइल डक्ट जो होता है, उधर से क्या, उधर पे क्या मिल जाता है? उसी रिसीव, मतलब ड्यूडेनम जो है वो रिसीव करता है इसको, बाइल जूस, तो गॉल ब्लेडर से आता है, घुसता है कहाँ? ड्यूडेनम में। और पैनक्रियाटिक जूस जो है वो घुसता है पैनक्रियास में। सेम एक ही डक्ट होता है, वो क्या होता है? थ्रू ए कॉमन बाइल डक्ट। बाइल डक्ट से क्या होता है? गॉल ब्लेडर रिसीव कर, मतलब ड्यूडेनम रिसीव करता है बाइल को, ठीक है, थ्रू बाइल डक्ट। और साथ में पैनक्रियास जो है वो रिसीव, वो निकालता है क्या? जूस निकलते, पैनक्रियास जूस निकल जाता है पैनक्रियास से, बाइल डक्ट से, ये बात याद रखनी है। तो बाइल इमल्सिफाइज फैट, बाइल करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब एक हिसाब से ब्रेक डाउन कर देता है। तो वहाँ नहीं बोलते ब्रेक डाउन, हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, ठीक है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स को बोला जाता है। उसके बाद एंड पैनक्रियाटिक जूसेस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। जो पैनक्रियाटिक जूस होता है ना, वो क्या काम करता है? वो दो काम करता है, ये बात याद रखनी है। कि पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो करता है काम, डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को और प्रोटीन्स को। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए हमें हेल्प करता है पैनक्रियाटिक जूस। अब फैट की बात करते हैं ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, फैट्स कौन करता है? वो बाइल जूस करता है, इमल्सिफाई, इमल्सिफाई करता है फैट्स को। इमल्सिफाई का मतलब क्या होता है? इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है जहाँ पे हम लार्ज फ्लैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ बाइल जूस। या आप लिख सकते हैं कि आखिर ये इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? बाइल इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है, यहाँ बोलेंगे
बाइल जो मतलब बाइल जो इमल्सिफिकेशन करता है फैट की, वो क्या मतलब होता है आप देखिए यहाँ पे, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि जो बाइल करता है, ठीक है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बाय बाइल जूस, ऐसे लिखिए आप हेडिंग, इमल्सिफिकेशन ऑफ मतलब फैट बाय बाइल जूस, वो ये होता है कि ब्रेकेज ऑफ या ब्रेकिंग ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, लार्ज जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर, उनको स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर तोड़ देना बाय बाइल जूस, जब बाइल जूस ऐड करता है उन किन पे, उन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स के ऊपर, तो उन लार्ज फ्लैट ग्लोब्यूल्स को वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स में जब तोड़ देता है, उसको बोलते हैं क्या, एमल्सिफिकेशन यहाँ पे हो गई फैट्स की, जो कि बाइल जूस असलन कर देता है। उसके बाद तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इज डन बाय द पैनक्रियाटिक जूस क्रिएटेड बाय द पैनक्रियास, एंड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज डन बाय द बाइल जूस, जो कि इमल्सिफिकेशन करते हैं, मतलब क्या होता है, जो कि बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को तोड़ देता है स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर बाय द बाइल जूस। फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन, ठीक है, वहां पे क्या हो जाता है कि अभी बात की ड्यूटम, अभी हम ड्यूटम में ही, अब पहुंचे हम इंटेस्टाइन में अच्छे से। डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड बाय न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स, जैसा कि पढ़ा होगा आपने, फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं ना वो इन द इनर वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, आप मानिए इंटेस्टाइन, इसके अंदर जो वॉल्स है वहाँ पे फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, वो क्या होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं विलाई या माइक्रोविलाई, उससे भी छोटे होते हैं वो। आखिर वही तो कहते हैं ना एब्जॉर्प्शन, है ना। तो द अनडाइजेस्टेड सॉलिड फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो जाता है, वो घुसता है कहाँ पे, रेक्टम के अंदर, है ना, रेक्टम के अंदर, और निकलता है वो कहाँ से, थ्रू क्लोका। ऊपर डायग्राम इसने दी होगी, ये देखिए आप। सबसे पहले ये इसका हो गया ईसोफेगस, ठीक है, इसने खाना भर दिया, फूड पाइप से निकल गया, ये इसका लिवर यहाँ पे, ठीक है, ये इसका लिवर है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये इसका लिवर यहाँ पे, ये इसका हार्ट प्यारा सा है ये हो गया, इसका गॉल ब्लैडर यहाँ पे, ठीक है, ये इसका लिवर है, इतना बड़ा सा लिवर, ठीक है, और ये इसकी लंग दो है, ठीक है, लंग इसको नीचे से होती है ऐसे ऐसे, और ये रहा इसका छोटा सा स्टोमक इधर से, लंबा सा लेकिन है, और ये रहा इसका इंटेस्टाइन जो कि छोटा, ये कार्निवोर है ना, कार्निवोर को उतना लंबा नहीं होता इंटेस्टाइन, है ना, इंटेस्टाइन, और ये रहा इंटेस्टाइन जहाँ पे एंड हो रहा है ना, ये रहा इसका रेक्टम, ठीक है। अब रेक्टम के बाद आती है ना एनस इंसानों में, यहाँ पे क्या आता है, क्लोकल अपर्चर, अपर्चर बोलते हैं होल को, छेद को, यानी कि क्लोका, सीधे बोलेंगे आप क्लोका शॉर्ट में, ठीक है, और ये रहा इसका क्लोका, ये सा क्लोका रहा ना, क्लोका के बाद क्लोकल अपर चला जाता है, देखिए क्लोका एक चैम्बर होता है, क्लोका मानिए आप गोल जैसा अंदर से होता है इसको, ठीक है, कॉमन चैम्बर जहाँ पर डाइजेस्टिव, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन हो जाते हैं। आप बताएंगे कैसे, देखिए आप खुद ही, यहाँ से दिख रहा है आपको यूरेटर, जो इंसान में होता है यूरेटर, इधर से क्या आएगा, अगर यूरिनरी मतलब क्या, यूरिनरी ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट, है ना, दिस इज द यूरिनरी ट्रैक्ट। और मतलब किडनी वगैरह तो पता ही है आपको, यहाँ पे किडनी से निकलता है यूरेटर, वो जैसे इंसान में भी होता है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे फैट बॉडीज प्रेजेंट होती है, ये येलो येलो फैट बॉडीज, और साथ में आप देखिए इसने यहाँ दिया ये रोडर सिस्टम, इस यहाँ पे अदर सिस्टम दिया है, आप मानिए बाकी सब यहाँ पे मिल जाता है, निकलता है इधर से, ये क्लोकल अपर्चर से, इस छेद से, चाहे वो डाइजेस्टिव, यूरिनरी या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स होते हैं, आप यहाँ पे लिखते हैं डाइजेस्टिव, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ओपन कहाँ पे हो जाता है, क्लोका के अंदर, फिर क्लोका के बाद जो छेद होता है उसको बोलते हैं क्लोकल अपर्चर। उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे, फ्रॉग्स रिस्पायर ऑन लैंड, है ना, एंड इन वाटर, दोनों जगह पे, बाय टू डिफरेंट मेथड्स। अगर फ्रॉग जमीन पे है अच्छे से, वो क्या करेगा, इन वाटर स्किन एक्ट्स एज एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, है ना, अगर वो पानी में है, अब वो मतलब लंग से सांस लेगा, उसको जो पानी लंग्स में जाएगा, मर जाएगा उधरी पे, वो करता है काम, वो लेता है स्किन से उस टाइम पे क्या, ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, स्किन को, क्योंकि स्किन बोलते नहीं, वो एक्ट करता है एज एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और इसी को ये बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस का मतलब होता है जब कोई रेस्पिरेशन करता है अपने स्किन की मदद से, ठीक है, स्किन से, इसे ही करते हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो यहाँ पे होता है इन वाटर, जो है ना H2O क्या होता है, वाटर, उसमें क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, है ना, डिजॉल्व ऑक्सीजन उसमें होता है, अभी निकालना होता है ना इसमें से, इज एक्सचेंज्ड
थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन। जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है उसके ही जरिए से वो एक्सचेंज कर पाते हैं क्या, dissolved oxygen in the water is exchanged through the skin। ठीक है, पानी में से ऑक्सीजन निकालना और घुसाना वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मानिए डिफ्यूजन क्या हो गया, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रही है ना। जब मैं फ्रॉग हूँ, मानिए मैं गया पानी में, मेरे पास ऑक्सीजन कुछ भी नहीं है, पानी का ऑक्सीजन है, अब खुद ब खुद ऑक्सीजन मेरे अंदर आ रहा है थ्रू माई स्किन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन को बोलते हैं। ठीक है, ऑन लैंड जमीन पे क्या करते हो, द बक्कल कैविटी जो उनकी होती है ना, मुंह की कैविटी, फिर या स्किन एंड लंग्स एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जमीन पे वो लोग बकल कैविटी, मुंह से लेंगे सीधे हवा अंदर, या स्किन से या तो लंग्स से, है ना, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जमीन पे बोल रहे थे यहाँ से जो फ्रॉग्स होते हैं वो करते हैं दो मोड्स में रेस्पिरेशन, है ना। लैंड पे वो करते कैसे, मतलब हमने यहाँ पे कहा था कि जो फ्रॉग होता है वो रेस्पायर करता है लैंड के ऊपर और वाटर के ऊपर बाय टू डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, हमने कहा था कि जब वो पानी के अंदर होता है तो जो स्किन होता है फ्रॉग का, उस टाइम पे क्या हो रहा होता है, उस टाइम पे जो स्किन होता है वो एक्ट करता है एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन वहाँ पे हो जाती है ना। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है वाटर के अंदर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन, है ना। वहाँ होता है डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन से क्या होता है, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है पानी के अंदर H2O के अंदर, वो निकल जाता है ऑक्सीजन और कुछ आता है कहाँ पे, उसकी बॉडी के अंदर। ऑन लैंड द बकल कैविटी स्किन एंड लंग्स एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जो ज़मीन होता है वहाँ पे कैसे होता है, वहाँ पे जो उनका बकल कैविटी होती है, स्किन होता है और लंग्स होते हैं, वो करते हैं एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। द रेस्पिरेशन बाय लंग्स कॉल्ड एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जब भी आपको लफ्स आएगा पल्मोनरी, मतलब होता है वो लंग से हो रहा होता है, क्योंकि पल्मोनरी का मतलब होता है जो लंग से ताल्लुक रखता है। जैसे ना हम बोलते हैं वो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है। ठीक है सर, ये होता है मुझे परसों लैपटॉप में धुआं आ रहा था धुआं ऊपर से होता, मुझे होता है लैपटॉप पूरा दिन खुला, मतलब लगभग होता है मुझे लैपटॉप खुला बराबर 12-13 घंटे का लगभग। क्लास भी होते हैं लगभग 3-4, पढ़ना भी होता है इधर से ही, इसीलिए। द लंग्स आर पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना। पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन, है ना। थोरैक्स जो मैंने वो कहा था ऊपर, जो लंग्स होती है वो बिल्कुल यहाँ पे थोरैक्स के पास प्रेजेंट होती है। अगर हम ट्रंक रीजन देखेंगे ना फ्रॉग का, ट्रंक रीजन के जो उप अपर पार्ट होता है यहाँ पे, ये देखिए आप, ये ट्रंक यहाँ से यहाँ तक है ना, अपनी यहाँ पे होता है थोरैक्स इस जगह पे, तो यहाँ पे उनकी लंग्स पाई जाती है, छोटी सी लंग्स इनकी होती है फ्रॉग की। ठीक है, और उसके बाद आ, ये हमने देख लिया। फिर हमने बात की थी इसके बाद लंग्स की बात हमने की थी। तो एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रल्स इन द बकल कैविटी एंड देन टू द लंग्स। ड्यूरिंग एस्टिवेशन क्या हो जाता है, जब वो समर स्लीप करते हैं और जब वो विंटर स्लीप करते हैं, हाइबरनेशन के अंदर गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस करती है बाय स्किन, स्किन के जरिए से। और यहाँ पे रखना एक पॉइंट याद कि एयर एंटर करता है नॉस्ट्रल से इनटू द बकल कैविटी, मुंह में घुसता है हवा कहाँ से, नाक से, नॉस्ट्रल से। तो वैसी बात है। अब हम बात करते हैं इनकी, द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड। जो इनका वेस्कुलर सिस्टम होता है, इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, वो बहुत वेल डेवलप्ड होता है, क्लोज टाइप होता है। और यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, आपने सुना होगा लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। जैसे कि कौन खेल रहा है, 1 मिनट, इसको डिसेबल करना पड़ेगा पहले। जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ना, जहाँ पे लिम्फ नोड्स वगैरह होते हैं, लिम्फ होता है वो फ्लूइड, है ना, उसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। आपको शायद सिलेबस में होगा वो, क्लास 11th में फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे हम वो। तो यहाँ पे वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर सिस्टम होता है, यहाँ हम बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे क्लोज टाइप का होता है ना। यहाँ पे वेसल्स वगैरह होती है। द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स, वहाँ पे क्या होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पे हार्ट होता है, ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स होती है, यहाँ पे ब्लड होता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स में क्या आ जाती है, वहाँ पे आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज आ जाती है, तीनों चीज़ें। वेसल मतलब थोड़ा सा गोल जो होगा वेसल, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें आर्टरीज भी आ जाती है, कैपिलरीज भी आ जाती है और वेन्स भी आ जाती है। द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ, वहाँ पे क्या होगा, लिम्फ होगा, लिम्फ चैनल्स होती है और लिम्फ नोड्स होते हैं। जैसा मैं वहाँ पढ़ रहा था प्लांट के अंदर, नोड्स, नोड मतलब जहाँ पे तुझसे मिल जाएंगे, आप मानिए ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ मिल रहा है, इसको बोलेंगे नोड, ठीक है। तो यहाँ पे लोड होते हैं, आप देखते हो उस पे ना यूट्यूब पे, या मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे लिम्फ नोड्स कैसे होते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं सर्च
लिम्फ नोड्स, LYMPH नोड्स, देखिए ऐसे होते हैं वो इंसानों के अंदर लिम्फ नोड्स। हम पढ़ेंगे ना फिजियोलॉजी में अच्छे से, फिलहाल थोड़ा सा देखना है ये। आपको नोड दिख रहे हैं यहाँ पे, लिम्फ नोड इसको बोलते हैं। नहीं, नोड थोड़े थोड़े जहाँ पे दो चीजें मिल जाती है इनको बोलते हैं क्या, लिम्फ नोड्स। ये बहुत सारे होते हैं इंसान की बॉडी के अंदर। ये देखिए आप, तो वही ऐसे यहाँ पे क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फ नोड्स होते हैं। हार्ट यहाँ पे क्या होता है, हार्ट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर है ना, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी जो होती है, जो बॉडी में खाली जगह होती है, उसकी अपर जगह पे क्या होता है, हार्ट प्रेजेंट। इट हैज थ्री चैम्बर्स। हमने कहा था कि एम्फीबियंस में कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, थ्री चैम्बर्ड, याद है आपको एनिमल किंगडम में। दो एट्रिया होते हैं ना, ऊपर से दो एट्रिया होंगे, और यहाँ पे ये हो गया इनका हार्ट, ऊपर से क्या होंगे, दो एट्रिया ऊपर से होंगे, और वन वेंट्रिकल, नीचे क्या होता है, एक ही वेंट्रिकल। ये हो गया राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया वेंट्रिकल, एक ही होता है इनको। एंड इज कवर्ड बाई मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो होता है, पेरी का मतलब होता है जो ऊपर से होता है ना, पेरिकार्प, याद है आपको, ऐसे जोड़ना होता है चीज़ों को। पेरिकार्प होता है ना वो जो बाहर से होता है, इसको मतलब फ्रूट को। पेरिकार्प, कार्प गया फ्रूट, यानी कि आउटसाइड द फ्रूट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है पेरिकार्डियम, कार्डियम मतलब हार्ट। तो पेरिकार्डियम जो बिल्कुल हार्ट को कवर करते हैं, मतलब क्या हो गया, एंड इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, जो हार्ट होता है वो कवर्ड होता है बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस विनोसस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। साइनस विनोसस को बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साइनस विनोसस जॉइंस द राइट एट्रियम। साइनस विनोसस यहाँ पे होता है जो राइट एट्रियम को ज्वाइन कर देता है। हार्ट का जो राइट एट्रियम है ना, अगर ये हार्ट है, यहाँ पे क्या है, राइट एट्रियम, यहाँ पे क्या होता है प्रेजेंट, साइनस विनोसस। आप बोलते हैं कि साइनस विनोसस का मतलब होता है अ थिन चैम्बर, अ थिन वॉल चैम्बर ऑफ फ्रॉग हार्ट। आप लिख सकते हैं अगर आपको लिखना होगा। अब यहाँ पे लिखिए कि अ थिन वॉल चैम्बर, अ थिन वॉल्ड चैम्बर, चैम्बर होता है ठीक है, साइनस फिनोसिस ऑफ द फ्रॉग का हार्ट, ऑफ द फ्रॉग हार्ट, दैट कलेक्ट्स, जो कलेक्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड सेंड्स इट इनटू द क्या, एट्रियम। इसके यहाँ पे बोला है, इसने यहाँ पे बोला है कि जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर एक होता है कुछ ऐसा, साइनस विनोसस, जो ज्वाइन करता है राइट एट्रियम को। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि थिन वॉल्ड चैम्बर होता है फ्रॉग के हार्ट का, तो ये कलेक्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। जब ये कलेक्ट करता है बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो क्योंकि ये बिल्कुल एटीएम के राइट साइड से होता है, तो ये एटीएम को देता है क्या, लो तुम ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। तो ऐसे यहाँ पे हो जाता है। इट रिसीव्स ब्लड थ्रू मेजर वेन्स। पता ही नहीं कि वेन क्या करती है, वेन करती है कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये पॉइंट आपको पता होनी चाहिए सारों को, कि वेन जो होती है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है हमेशा, और जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। मेरा हार्ट है, ये पंप कर रहा है, खून जा रहा है मेरी आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में, है ना। अब जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम माई हार्ट टूवर्ड्स द ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी, टू एवरी सिंगल सेल, थ्रू आर्टरीज। अब आर्टरी से मुझे खून वापस आ रहा है हार्ट की ओर, गंदा खून, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो किससे आता है, आर्टरी से नहीं, वो वेन से आ जाता है। तो इसी साइनस वेनोसस को रिसीव करते हैं ब्लड कहाँ से, वेन से। उनको बोलते हैं वेने कावा, जो मेन वेन होती है, आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है, हम पढ़ेंगे अच्छे से ये फिजियोलॉजी में। द वेंट्रिकल ओपन्स इनटू सैक लाइक कोनस आर्टियोसिस। अब जो वेंट्रिकल होता है ना, कि है ना, ऊपर क्या होता है, ऑरिकल होते हैं यहाँ पे, यहाँ बोलेंगे एट्रियम, दो होते हैं, नीचे वेंट्रिकल एक ही होता है। अब जो वेंट्रिकल यहाँ पे होता है वो ओपन हो जाता है इनटू सैक लाइक कोनस आर्टरियोसिस। यहाँ पे आप पानी एक बिल्कुल बोरी जैसा होता है, कोनस आर्टरियोसिस, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट, ठीक है, हार्ट के आगे से, ठीक है। द वेंट्रिकल ओपन्स इनटू, अपनी ये वेंट्रिकल है ठीक है, इसके बिल्कुल आगे से प्रेजेंट क्या होगा, यहाँ पे मानिए आप क्या होगा, सैक लाइक कोनस आर्टरियोसिस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कोनस आर्टरियोसिस, जो कि वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट पे क्या होता है प्रेजेंट। और द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज
कैरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय आर्टरीज, है ना। क्योंकि आर्टरी के जरिए से ही इसको एट्रियल आर्टरियल सिस्टम्स को बोलते हैं, एट्रियल सिस्टम, जिसे मतलब पूरे बॉडी में पहुंचता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आर्टरी से ही हो जाता है। अब वेन्स कलेक्ट करती है ब्लड को फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, है ना। एंड फ्रॉम द वेनस सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं, वेनस सिस्टम, यानी कि वेनों का सिस्टम। वेन हमेशा 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 लाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, घुसाती कहाँ पे, हार्ट पे। यहाँ पे एक्सेप्शन भी होता है, लेकिन वो हम पढ़ेंगे हार्ट के चैप्टर में, यहाँ पे आप डल जाएंगे उस चीज़ से। फिलहाल जो वेन्स होती है वो लाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट में घुसाती है। जो आर्टरीज होती है वो पूरी आर्टरियल सिस्टम से पूरी बॉडी में खून पहुंचाती है, अच्छा खून, प्योर खून, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। स्पेशल वेनस कनेक्शंस बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन, यहाँ पे स्पेशल वेनस कनेक्शन होता है बिटवीन लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में। और साथ में क्या, लिवर और इंटेस्टाइन याद रखना है, पहली बात लिवर और इंटेस्टाइन, एज वेल एज द किडनी एंड द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट इन द फ्रॉग, है ना, वो भी होते हैं यहाँ पे। लेकिन स्पेशल वेनस कनेक्शन यहाँ पे होता है, मतलब वेन का कनेक्शन, वेनस कनेक्शन मतलब होता है यहाँ पे कुछ वेन्स होती है, लिवर और इंटेस्टाइन के दरमियान में कुछ वेन्स होती है, उसको बोलते हैं वेनस कनेक्शन, ठीक है। ऊपर आता है वो आर्टरस विनोसिस, कहाँ पे आता है आर्टरस विनोसिस, सॉरी साइनस विनोसिस। साइनस विनोसिस का मतलब क्या होता है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो घुसाता है, देता है राइट एट्रियम ऑफ हार्ट को, है ना, जो बिल्कुल राइट एट्रियम के साथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये भी हमने करा। और कोनस आर्टरियोसिस क्या होता है, वो वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट पे प्रेजेंट होता है, बिल्कुल ठीक है, आगे से होता है, वेंट्रिकल खुल जाता है उसी में, कोनस आर्टरियोसिस में। फिर उसी कोनस आर्टरियोसिस से पूरी बॉडी को पहुंचता है क्या, खून थ्रू आर्टरी, उसको बोलते हैं आर्टरियल सिस्टम, है ना। बस याद रखते हैं कि आर्टरी कहती है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ब्लड पहुंचाती है, और डी ऑक्सीजन ब्लड जो होता है वो पहुंचता है, वो वेन से आता है हार्ट की ओर वापस, है ना। फिर हार्ट आता है और ऑक्सीजन ब्लड, मतलब है ना, वो लंग तक पहले पहुंचता है, तो वो हम देखेंगे उसी चैप्टर में। द फॉर्मर इज कॉल्ड हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। ये सिस्टम जहाँ पे, ध्यान से बात सुनिए, जहाँ पे लिवर और इंटेस्टाइन के दरमियान में एक ताल्लुक होता है, लिवर इंटेस्टाइन के दरमियान में कुछ वेन्स होती है, वेनस कनेक्शंस होते हैं, उसको हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये हेपाटिक आएगा ना, मतलब हेपेटाइटिस को हो गया बीमारी, तब आप मानिए वो होता है लिवर, ठीक है। तो हेपाटिक पोर्टल सिस्टम यहाँ पे होता है। एंड लेटर इज कॉल्ड एज रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल जब भी आएगा ना लफ्स, आप मानिए किडनी, देखिए कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए, वैसे थे मेडिकल स्टूडेंट्स। जब भी रीनल लफ्स आएगा ना, रीनल रीनल आप रखेंगे याद किडनी। जब भी कार्डियक मत आएगा, कार्डियक कार्डियक आप क्या बोलेंगे, शाबाश हार्ट। जब भी पल्मनरी आएगा, पल्मनरी पल्मनरी आप क्या बोलेंगे, लंग्स। जब भी हेपाटिक आएगा आप क्या बोलेंगे, लिवर। ये आप रखिए कुछ चीज़ें याद। जब भी हेपाटिक आएगा तो लिवर बोलना है आपको, जब भी पल्मोनरी आएगा तो लंग बोलना है आपको, जब भी रीनल आएगा आप क्या बोलेंगे, किडनी। जब भी आएगा कौन सा लफ्ज, कार्डियक, आप बोलेंगे हार्ट। मैं फिर से बोलता हूँ, याद करने हैं, इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ। जब भी रीनल आएगा मतलब क्या हो गया, किडनी। जब भी हेपाटिक मतलब क्या हो गया, लिवर। जब भी कार्डियक, हार्ट। और जब भी आएगा क्या, और क्या बच गया, पल्मोनरी तो लंग। देखिए पल्मोनरी लंग, कार्डियक हार्ट, ठीक है। हेपाटिक मतलब लिवर, और मतलब रीनल मतलब किडनी, इतना याद रखना है। तो पहले वाले को बोलते हैं हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, जहाँ पे लिवर और इंटेस्टाइन के दरमियान में वीनस कनेक्शन होता है, और जहाँ पे किडनी और लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी के दरमियान में वीनस कनेक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम, ना कि हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। द ब्लड इज कम्पोज ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स, हम जानते हैं ब्लड में प्लाज्मा तो होता ही है ना, और सेल्स भी वहाँ पे होती है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, तो पता ही है, देखिए। द ब्लड सेल्स आर रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। या रेड ब्लड सेल्स का एक और नाम एरिथ्रोसाइट्स होता है, ये बात आपको शायद क्लास 10 में नहीं पढ़ी होगी आपने, बट यू शुड रिमेंबर नाउ दैट रेड ब्लड सेल्स का साइंटिफिक नाम एरिथ्रोसाइट्स होता है, एरिथ्रोसाइट्स। साइट्स मतलब सेल्स, एरिथ्रो मतलब रेड ब्लड सेल्स। और जब भी ल्यूकोसाइट्स का मतलब आएगा, मतलब क्या हो गया, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। देखिए रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स आती है सेल्स के अंदर, और प्लाज्मा। ब्लड बनता है खाली दो चीज़ों से, प्लाज्मा से और सेल से, ठीक है। ये प्लाज्मा मानिए आप कुछ लिक्विड जैसा होता है, उसमें क्या होती है, सेल्स प्रेजेंट, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड cells are called as erythrocytes, white blood cells are called as leukocytes, and platelets जो मतलब
प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं ना, मतलब वो मतलब वो चढ़ाते हैं ऊपर से, क्या क्रूअल वगैरह चढ़ाते हैं वो ऊपर से, वो ब्लड क्लॉटिंग करते हैं उसके लिए वो, और कोगुलेशन को बोलते हैं, कोगुलेशन के तौर पे वो हेल्प करते हैं, वो हम पढ़ेंगे वहां पे जब हमें चैप्टर में आएगा। आरपीसीज आर न्यूक्लिएटेड, उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड कंटेन रेड कलर्ड पिगमेंट नेमली हीमोग्लोबिन, है ना। वो तो पता ही होती है, वहां पे होता है वो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट बात है कि दे आर न्यूक्लिएटेड आरबीसीज, ठीक है। फ्रॉग में न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होती है। द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड, लिम्फ और ब्लड में फर्क होता है। इट लैक्स फ्यू प्रोटीन्स एंड आरबीसीज, लिम्फ में कुछ प्रोटीन्स और आरबीसीज नहीं होते हैं। द ब्लड कंटेन कैरीज, ब्लड कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स को और गैसेस को, ठीक है, एंड वाटर टू द रिस्पेक्टिव साइट्स ड्यूरिंग सर्कुलेशन। आखिर हम अगर खाना खाते हैं, मुंह से खाते खाते खाना, हमें कैसे बॉडी बन जाती है और हर किसी बॉडी तक कैसे खाना पहुंच जाता है ना, ब्लड से ही। क्योंकि ब्लड कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स को भी, है ना। जो माइक्रोविलाई और विलाई होता है इंटेस्टाइन में, वो निकालते हैं क्या, न्यूट्रिएंट्स, वो कहाँ घुस जाते हैं, ब्लड में ही, है ना। फिर पूरी बॉडी में होता है सर्कुलेशन, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन, पढ़ा होगा आपने क्लास में। तो गैसेस चाहे है, चाहे जो भी हम गैसेस लेते हैं ना बॉडी में, ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है हर सेल तक, थ्रू ब्लड ही पहुंचता है ना वो भी। तो चाहे न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, गैसेस की बात करते हैं, या वाटर की बात भी करते हैं, वाटर कैसे पहुंचता है हर सेल तक, वो थ्रू ब्लड ही पहुंच जाता है, थ्रू सर्कुलेशन। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव बाय पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट, क्योंकि वो होता है ये पंपिंग ऑर्गन, और करते हैं वो ऐसे ही। अब कुछ यहाँ पे होते हैं, उनको बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्टेस, हम पढ़ेंगे आगे चल के इनके बारे में, वेस्टेस सारे हम पढ़ेंगे। एमियोटिलिक क्या होता है, यूरोटिलिक क्या होता है, वो हमें आगे पढ़ना है। फिलहाल 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 कुछ नाइट्रोजनस वेसेस होते हैं जिनकी एलिमिनेशन जरूरी होती है, वो टॉक्सिक होते हैं, बिल्कुल पॉइजनस होते हैं, वो बाहर निकालने पड़ते हैं, ठीक है, बॉडी से। तो यहाँ पे कुछ नाइट्रोजनस वेसेस होते हैं जिनको बाहर निकालना पड़ता है। इज कैरिड आउट बाय अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनीज होती है, दो किडनियां होती है। यूरेटर्स होते हैं ना, किडनी हो गया ये, फिर होता है यूरेटर्स दो, ठीक है। फिर क्या यहाँ पे होते हैं, क्लोका, है ना, फिर वो घुस जाता है क्लोका में। फिर क्या हो जाता है उसके बाद, एन यूरिनरी ब्लेडर, यहाँ होता है ना ऐसे यूरिनरी ब्लेडर। दीज आर कॉम्पैक्ट, ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। डार्क रेड एंड बीन लाइक स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल डार्क रेड किडनियां होती है, बीन जैसी होती है। सिचुएटेड लिटिल पोस्टीरियरली, थोड़ा बहुत वो होते प्रेजेंट नीचे इन द बॉडी कैविटी, ठीक है। लिटिल बिट लिटिल पोस्टीरियरली, ये तो क्या एंटीरियरली, अगर एंटीरियरली मतलब क्या हो गया, जो ऊपर के साइड से होगा। आप मैंने, ये मेरा एंटीरियर साइड है, मेरी टंग क्या है, पोस्टीरियर साइड, है ना। आप मानिए ये कोई अर्थ वर्म है ना, ये कोई वर्म है, ये क्या है, पोस्टीरियर एंटीरियर साइड, है ना। ये क्या है, पोस्टीरियर साइड, पीछे वाला या नीचे वाला बोल सकते हैं। तो वैसे ही आप समझिए यहाँ पे क्या होता है, पोस्टीरियर साइड, पोस्टीरियरली होती है प्रेजेंट, किडनी नीचे होती है बॉडी कैविटी में, ऑन द बोथ साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। अगर ये फ्रॉग का वर्टिब्रल कॉलम है ना, ठीक है, यहाँ तक है, यानी किडनी एक यहाँ होगी एक यहाँ होगी, ठीक है, वही बोल रहे हैं, बोथ साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ईच मतलब बैकबोन, ईच किडनी इज कंपोज ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल यूनिट्स, उनको बोलते हैं पता है क्या, फंक्शनल यूनिट्स, जो मतलब असल में काम करते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स जो होते हैं, या जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं किडनी के। जैसे कि हम पढ़ते हैं नेफ्रॉन से बनती है ना किडनी, तो वही उनको बोलते हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, क्या बोलते हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, या नेफ्रॉन्स को हम बोलते हैं। क्लास 10 में नेफ्रॉन तो आता ही आता है एग्जाम में। तो वही जो नेफ्रॉन होता है, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है, तो वही नेफ्रॉन जो होता है या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, वो यहाँ पे किडनी में, जिससे किडनी बन जाती है, जो असली काम करते हैं वहाँ पे। जैसे हम बोलते हैं नर्व्स हमारी सिग्नल करती है कैरी, असल में कौन करता है कैरी, न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, है ना, वो बनाते हैं फिर नर्व्स। तो वैसे ही हम बोलते हैं न्यूरॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट होता है, मतलब किसका, नर्वस सिस्टम का। तो ऐसे किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, शाबाश, होता है नेफ्रॉन या यूरिनरी फेस्टिवल, जो काम करते हैं असल में। तो वैसे ही टू यूरेटर्स इमर्ज फ्रॉम किडनीज इन द मेल फ्रॉग्स, इन द मेल फ्रॉग्स, है ना। दो यूरेटर जो है वो निकल जाते हैं किडनी से मेल फ्रॉग में। यूरेटर्स एक्ट करते एज यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट यानी कि यूरिन भी, और चाहे यूरिनरी या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इफ अ ट्रैक्ट इज एक्टिंग बोथ एज यूरिनरी, सॉरी एंड यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, नॉट रेस्पिरेटरी। मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, इफ अ ट्रैक्ट इज मतलब वर्किंग एज यूरिनरी
एंड व्हाट एंड रिप्रोडक्टिवली, या रिप्रोडक्टिव जो काम करता है, मतलब जो होते हैं गमीट वगैरह वो निकाल देता है। तो वहाँ पे सिंगल ओपनिंग होती है फॉर बोथ यूरिनरी एक्सक्रीशन, या जो रिप्रोडक्टिव चीज़ का मतलब होती है गमीट्स वगैरह। तो इन शॉर्ट यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज सेम, इज जस्ट वन सिंगल ट्रैक्ट एंड दैट्स कॉल्ड एज यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, या डक्ट उसको बोलते हैं, डक्ट ना डक्ट, विच ओपन्स इनटू क्लोका, जो होता है क्लोका के अंदर ओपन। मैंने कहा था क्लोका में क्या होता है, तमाम तरह की जो होती है, चाहे हम देखेंगे डाइजेस्टिव या यूरिनरी या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होते हैं, वो सब खुल जाते हैं क्लोका के अंदर। इन फीमेल्स द यूरेटर्स एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन द क्लोका, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं हो जाता है। हाँ, ये पॉइंट समझना अच्छे से, थोड़ा अजीब सा पॉइंट है ना। एक मिनट मैं बताता हूँ आपको, देखिए ऊपर समझ आएगा आपको अच्छे से। आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे ना, ये सामने यूरिनरी ब्लेडर यहाँ पे, ये नहीं यूरिनरी ब्लेडर, ये क्लोका यहाँ पे है ना। ये क्या है, यूरेटर। ये क्या है, किडनी। अब किडनी का जो यूरेटर निकलता है इधर से कुछ आता है, यूरिनरी ब्लेडर यहाँ से है। अब जो एक क्लोका है ना, इसमें इस क्लोका में मतलब क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या निकल जाता है इधर से। आप पर ये सिंगल ओपनिंग होती है यहाँ पर निकलने, सब वेस्ट निकलने की। क्लोका जो होता है, ये कॉमन चैम्बर होता है। अब बस ध्यान रखना, क्लोका इज ए कॉमन चैम्बर वेयर डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी ट्रैक्ट्स ओपन। चाहे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होगा, या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा, या यूरिनरी ट्रैक्ट होगा, वो सब एक ही ओपनिंग यानी क्लोका से निकल जाते हैं बाहर। एक ही चैम्बर क्लोका होता है। फिर क्लोके के बाद क्लोकल अपर्चर होता है, ये बिल्कुल छह जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज क्लोकल अपर्चर। अब आप देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं वापस से, open separately in the cloaca. The thin walled urinary bladder is present ventral to the rectum. जो थिन वॉल, अच्छा यहाँ पे पढ़ाई नहीं वाला पॉइंट पहले। लेकिन फीमेल्स में क्या होता है, द यूरेटर्स एंड द ओविडक्ट, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, ओविडक्ट वहाँ पे होता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब है ना। ओपन सेपरेट इन द क्लोका, वहाँ पे यूरेटर्स अलग ओपनिंग से निकल जाते हैं। मानिए अब ये क्लोका है, ये क्या है, क्लोका। ये किसकी ओपनिंग है, ओविडक्ट की। और ये किसकी ओपनिंग है, ये यूरेटर की ओपनिंग है। तो ये अलग अलग हो जाते हैं सेपरेटली क्लोका के अंदर। वहां पे सब कुछ आता है डायरेक्टली क्लोका के अंदर, यहाँ पे ये अलग अलग नहीं पता चलता, एक ही चैनल होती है सारी चीज़ों के लिए। कहाँ पे, मेल के अंदर। तो फीमेल में थोड़ा बहुत अंदर से होता है, लेकिन निकलता बाहर से एक ही ओपनिंग से है, ठीक है। अंदर से अगर दो पाइप्स होती भी अलग अलग चीज़ों के लिए, लेकिन निकलता बाहर से क्लोका से ये सब कुछ। द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लेडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम। जो थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लेडर होता है, वो वेंट्रल टू द रेक्टम प्रेजेंट होता है, वो बिल्कुल रेक्टम के आगे होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर ये रेक्टम है, इसके आगे क्या प्रेजेंट है। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। ये रेक्टम है ना, यहाँ पे दिस रेक्टम, ये पिंक वाला, इसके आगे से ना प्रेजेंट ये सारा, इतना सा, ये क्या है, यूरिनरी ब्लेडर। तो वही ये बोला कि रेक्टम के बिल्कुल वेंट्रल साइड से क्या होता है, यूरिनरी ब्लेडर पाया जाता है। रेक्टम के बिल्कुल वेंट्रल साइड से, रेक्टम के बिल्कुल वेंट्रल साइड से थिन यूरिनरी थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लेडर पाया जाता है रेक्टम के बिल्कुल वेंट्रल साइड से, विच ओपन्स इनटू क्लोका। जो यूरिनरी ब्लेडर भी क्लोका में ही खुल जाता है कि नहीं। द फ्रॉग एक्सक्रीट्स यूरिया, क्योंकि जो फ्रॉग होता है वो एक्सक्रीट करता है यूरिया को। और यूरिया क्या होता है, शाबाश, एक नाइट्रोजनस वेस्ट। मुझे किसने बोला ये चीज़, एनसीईआरटी ने। ऊपर देखिए यहाँ से लिखा है कि नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको। इनको बोलते हैं यूरियोटिलिक एनिमल्स, उनको जो नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। जो नाइट्रोजनस वेस्ट अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं उनको बोलते हैं यूरियोटिलिक एनिमल्स। हम ये सब पढ़ेंगे आगे। एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरीड बाय ब्लड इनटू द किडनी वेयर इट्स सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड। जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं वो ब्लड करता है क्या, कैरी किडनी तक, ठीक है। तो किडनी में ये होते हैं सेपरेट, और किडनी करती है एक्सक्रीट इन एक्सक्रीटरी वेस्ट को, किनको, इन ही नाइट्रोजनस वेस्ट को। द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व इन द फ्रॉग।
जैसे कि आपको पता है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कि कैसे मतलब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सब कैसे मिलके काम करते हैं बॉडी के अंदर, इज हाईली इवॉल्व, बहुत डेवलप्ड हो गया है फ्रॉग के अंदर। इट इंक्लूड्स बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन होती है आपस में, ये बात याद रखनी चाहिए। नर्वस सिस्टम के बीच में और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में, या न्यूरल सिस्टम के बीच में और एंडोक्राइन ग्लैंड के बीच में बहुत ज्यादा क्या होती है, कोऑर्डिनेशन होती है इनके दरमियान में, जिससे हम फिर देखते हैं कि हमारे फंक्शन कितने सारे ऐसे हो जाते हैं। हम आगे पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में वो सब कुछ। आप पता है असल में जो पढ़ाते हैं ना लोग, वो पढ़ाते हैं ये चैप्टर एंड में। पता है क्यों? वो बोलते हैं कि ये फिजियोलॉजी पहले सारी पढ़नी है फिर पढ़ाएंगे ये। क्योंकि पता है, आप थोड़े बहुत लोग ये क्या है यूरिटरी, ये क्या है न्यूरल, ये क्या है एंडोक्राइन। क्योंकि इसके लिए अलग अलग चैप्टर है ना सारे के, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मतलब नर्वस सिस्टम के बारे में, मस्कुलर के बारे में, ठीक है। लेकिन है ना, ऐसा उतना मुश्किल भी नहीं है, वो उतना आसान नहीं है, खत्म हो जाएगा वैसे भी। फिर जब वहां पढ़ेंगे ना तब आएगी 100% क्लियरिटी। अभी आपको थोड़ा बहुत समझना है, ऐसे ऐसे ही है। एनसीईआरटी लिखने वाला जानता है कि ऑर्डर ही ठीक है। द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज अचीव्ड बाय हॉर्मोन्स, है ना, वही करते क्या, केमिकल कोऑर्डिनेशन, कि एक साथ काम करते हो। विच आर secreted बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, जैसा कि आप जानते हैं हॉर्मोन्स आर secreted बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। उसके बाद द प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड जो पाए जाते हैं फ्रॉग के अंदर, अभी हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम फ्रॉग का, ठीक है। वो क्या होता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड भी होता है यहाँ पे, थायराइड ग्लैंड भी होता है, पैराथायराइड भी होता है, थाइमस भी होता है, पाइनल बॉडी भी होती है, पैनक्रियाटिक आइसलेट्स भी होते हैं, एड्रिनल्स भी होते हैं, गोनैड्स भी होते हैं। पहले आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ फ्रॉग, एंड हेयर दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। अभी का क्या ना, फायदे सवालों को समझ नहीं आ गया था क्योंकि यहाँ पे डायग्राम थी, हम पहले देखिए डायग्राम, यहाँ पे मैंने देखी नहीं डायग्राम ये वाली। देखिए पहली बात, ये तो पता ही है क्या होती है फैट बॉडीज, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ठीक है। ये तो किडनी पता ही है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है ये, किडनी के बिल्कुल पास ही टेस्टिस होती है। तो निकलता है ना यहाँ से मतलब वो स्पर्म फिर किडनी से ही। और किडनी में होता है ना एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट, अगर आपको पता होगी, जिसको जो पढ़ा लिखा होगा, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा क्लास 10 पे, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे होता है ना, किडनी के पास होता है वो। तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, इसे क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, जो मैं ला रहा हूँ ब्लू पेन से यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे यूरिन भी आ जाता है, और जेनाइटल क्यों यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म भी निकल जाती है इससे ही, ठीक है। टेस्टीज से जो स्पर्म निकल जाती है वो इधर से निकल जाती है, किस, इस डक्ट से। स्पर्म भी और यूरिन भी, क्योंकि है ना किडनी, और साथ में यहाँ अटैच किया किडनी के साथ टेस्टीज, इसे क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। फिर आप ध्यान से देखिए, ये रेक्टम तो पता ही है, रेक्टम, ठीक है। और रेक्टम के बिल्कुल वेंट्रल साइड से क्या होता है, यूरिनरी ब्लेडर। तो इस रेक्टम, यूरिनरी ब्लेडर तो पता ही है, तो समझ आ गया होगा आपको। फिर इधर से जो क्लोका, ये होता है क्लोका, ठीक है। मतलब ये जो चैम्बर यहाँ पे है, जहाँ पे रिप्रोडक्टिव, यूरिनरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट खुल जाते हैं, तो निकलता है कहाँ से बाहर सब कुछ, फिर ग्लोकल अपर्चर से, ये हो गया मेल के अंदर। और तो पता नहीं कि यहाँ पे होता है वासा एफरेंशिया, यहाँ पे होता है वासा एफरेंशिया, जो ऐसे ऐसे होता है। आपको ये समझ नहीं आएगा अच्छे से वासा एफरेंशिया क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे क्लास 12 में, चैप्टर नंबर 2 शायद है वो, रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे अच्छे से हम, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस वगैरह, तो वहाँ पे समझ आएगी। यहाँ पे समझ नहीं आएगा आपको अच्छे से। यहाँ पे देखिए फिलहाल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आप पहली बात, ये क्या है, ओविडक्ट, ये क्या है, ओविडक्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब कॉमन नेम फैलोपियन ट्यूब है ना, फैलोपियन ट्यूब, है ना, ट्यूब जैसा होता है बिल्कुल। और यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, ये क्या है यहाँ पे, है ना, किडनी, दिस इज द किडनी, दिस इज द किडनी। और किडनी के साथ जुड़ी हुई क्या है यहाँ पे, शाबाश, ये क्या है, ओवरी। ऊपर क्या थी, टेस्टीज, यहाँ पे क्या है, ओवरी। और ये देखिए आप ओवा, यानी कि एग, इसमें है ओवरी के अंदर, है ना। और उसके बाद यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, ये ओविडक्ट है यहाँ पे, ठीक है। और आप देखिए ध्यान से, ये यूरेटर यहाँ से निकल रहा है किडनी से, यहाँ से, ठीक है, किडनी से यूरेटर।
फिर क्लोका में जमा हो जाता है, क्योंकि वो तो होता है ये चैम्बर जहाँ पे सब जमा हो जाता है, क्लोका। ठीक है, ये क्या है, रेक्टम। नहीं, रेक्टम। और ये क्या, यूरिनरी ब्लेडर। तो यहाँ पे सब आ रहा है, निकलता कहाँ से, लोकल अपर्चर से बाहर निकल जाता है। अब लेकिन यहाँ पे एक मसला होता है, यहाँ पे क्या मसला होता है, अब देखिए, यहाँ पे अलग यहाँ से निकल रहा है ये चीज, ठीक है, और यहाँ से ये अलग निकल रहा है। ये दोनों एक ही में नहीं थे, एक ही में नहीं है मतलब। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप देखिए ना ऊपर क्या हो गया था। यहाँ पे सिंपली यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट होता है, यानी कि यूरिन निकलता है किडनी से, यहाँ से घुस जाता है, ठीक है। यहाँ से निकलता है, स्पर्म भी घुस जाती है यहाँ से। लेकिन स्पर्म के लिए कोई अलग ओपनिंग नहीं होती है फिर वो खुल जाएगी यहाँ पे, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि एनसीईआरटी ने ऊपर लिखा है, इसलिए यहाँ पे एक है। यहाँ पे देखिए आप, द टू यूरेटर्स इमर्ज फ्रॉम द किडनी इन द मेल फ्रॉग, द यूरेटर्स एक्ट एज यूरिनोजेनिटल डक्ट विच ओपन्स इन द क्लोका। लेकिन जो फीमेल होते हैं, द यूटेरस, द इन द फीमेल्स द यूरेटर्स, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, द यूरेटर्स पढ़ रहा हूँ मैं। द यूरेटर्स एंड जो यूरेटर्स वहाँ पे होते हैं, एंड क्या हो रहा है इसको, ओविडक्ट जो होता है वो सेपरेटली ओपन होते हैं इनटू द क्लोका, है ना। या मैं वो दिखाता है एग्जांपल छोटी सी, लेकिन एनसीईआरटी ने दिया अच्छे से यहाँ पे, ये देखिए आप, है ना, अलग अलग ओपनिंग से खुल जाते हैं इसमें। तो वही यहाँ पे समझना है, यहाँ पे ये अलग निकल रहा है, ठीक है। ये है ना यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे, आपको ये ताल्लुक दिख रहा है कि नहीं? आर यू एबल टू सी दिस ताल्लुक यहाँ पे? मैं रेड पेन से दिखाता हूँ, रेड का पेन, ये देखिए आप, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये चीज। फिर यहाँ से घुस रहा है, इधर से अंडा निकलता है इसमें से, मतलब जो यहाँ पे ओवा दिया था। फिर वो आएगा यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से घुसेगा अलग तरीके से, इधर भी अलग तरीके से घुसता है इस क्लोका के अंदर, अलग चैनल से, ना कि यूरिनोजेनिटल डक्ट, ना कि यूरिनो, इसका मतलब क्या हो गया, फीमेल फ्रॉक के अंदर यूरिनोजेनिटल डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। एनसीईआरटी होता है आपको कैसे पढ़नी चाहिए, ये तो गारंटी, इसके बाहर कुछ नहीं आता है, 350 मार्क्स आराम से आ जाते हैं इधर से ही। ये ऐसे पढ़नी होती है, जैसे मैं कितना हाईलाइट किया, आप देखिए ना मैं कितना लिख रहा हूँ इस पे, और ये हम पढ़ रहे हैं इस टाइम पे। अब आप सोचिए आप क्या करने, किताब किताब काटनी है लिख लिख के किताब पे ही, क्योंकि इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। चाहे आप नोट बनाएंगे या फिर आप किताब पे लिखेंगे, लेकिन किताब पे लिखना चाहिए, मतलब हाईलाइट भी करना है, जहाँ समझने का वहाँ पे लिखना भी है। इसके बाहर तो कुछ नहीं आएगा, पता ही है, गारंटी है ये चीज़। सीधे एनसीईआरटी पे आना चाहिए। एनसीईआरटी खुशक भी है, आपको लग रहा है कितने खुशक है अभी, वो टॉपिक उधरी पे ये टॉपिक, लेकिन मज़ा भी आता है पढ़ने में, इसके बाद कुछ होता ही नहीं है, पता होती है। ये लगती है छोटी किताब, एनसीईआरटी को नहीं करना चाहिए, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बहुत बड़ी किताब है, असल में इतनी मोटी है असल में। लगती है छोटी, अब इसे बहुत कम्पैक्ट और बहुत प्रिसाइज लिखा है। द नर्वस सिस्टम जो यहाँ पे होता है इज ऑर्गेनाइज इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जहाँ पे क्या आता है, जैसे में भी होता है सेम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंटर में होता है, मतलब बुनियादी जो होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल जो बिल्कुल निकल जाते हैं साइड साइड से, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वहाँ पे क्रेनियल नर्व्स भी आ जाती है, ठीक है। और क्या वहाँ पे आ जाती है, मतलब ना क्रेनियल, सिर के नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल नर्व्स वहाँ पे आ जाती है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। और क्या होता है, एंड एन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एग्जाम्पल पता क्या आ जाती है? ये तो क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, वहां पे एग्जांपल आ जाती है दो, एक तो होती है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में, वो क्या होता है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या होता है, वो सब चीज़ें ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। आपको लगता है कि जब इंसान को बहुत बाज़ औक़ात लगता है कि मुझे कुत्ता पीछे भाग गया, तब पेट में दर्द हो जाता है ना? ऐसा क्यों हो जाता है? या जब एग्जाम में टेंशन हो जाता है, सुबह एग्जाम होता है, सुबह पेट में दर्द हो रहा होता है, ये क्या हो गया? क्योंकि उस टाइम बॉडी, या जब बोलते हैं स्पीच देनी है, आज आ जाओ, 1,000 लोगों के सामने आ जाओ स्पीच देने के लिए। जब मुझे होती थी पहले पहले स्पीच में डर था, पहले जना मुझे आदत नहीं था, अब तो आदत हो गया अब। लेकिन तब पेट में दर्द पहले स्टार्टिंग में, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पे होता है, उसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। क्या होता है? फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। बॉडी बोलती है या तो फाइट या तो फ्लाइट करनी है, या तो लड़ो आप अच्छे से, या तो भाग जाओ इधर से। मानिए मेरे सामने शेर आ गया, मेरा जो पेट है ना, पेट नर्वस सिस्टम, जो मेरा पेट है ना, उस टाइम डाइजेशन कम हो जाती है,
ताकत लग जाती है सारी किसकी ओर, इसी की ओर के मुझे फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स करना है, या तो शेर को ही मार देना है या तो भाग जाना है। दिस कॉल्ड एज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो वो नर्वसनेस जब आ जाती है ना इंसान को, वो अच्छी भी होती है एक हिसाब से, वो बॉडी प्रिपरेटरी फेज में होती है जब ना, जब इंसान को स्पीच नहीं होती है ना, इंसान को क्या हो जाता है, पेट में दर्द होता है, हर एक इंसान को ऐसा हो जाता है पहले पहले, और डर लग जाता है। वो डर अच्छा होता है, उससे इंसान की बॉडी प्रिपेयर हो जाती है, उसकी स्पीच क्लियर हो जाती है, उसके दिमाग तेज चल जाता है। जैसे आपको पता है, अगर अगर आप है ना सामने होते इस टाइम पे मुझे क्लास में, और मैं खुद पढ़ रहा होता है, हो सकता है मैं थोड़ा लेजीनेस के साथ किताब पढ़ता, मैं बोलता कि पढ़ेंगे समझ नहीं आएगा तो बंद कर देंगे। लेकिन जब कोई चीज़ पढ़ाना होता है ना, तब इंसान को पता क्या होता है दिमाग में, इंसान बोलता है अब समझ ही समझ आना चाहिए, अब छोड़ेंगे नहीं किताब को, है कि नहीं? ऐसा हो जाता है। इसलिए ना उसको बोलते हैं कुछ फिगमैन्स टेक्निक। फिगमैन्स टेक्निक ऐसी होती है कि अगर आप चाहते हो कि आप कोई चीज़ याद करना है पढ़ने के टाइम पे, तो आपको ऐसे पढ़ना है वो जैसे आप इसको पढ़ा रहे हो, आप पढ़ रहे हो ना कोई चीज़, आपको अगर वो खुद को समझाना आ गया ना, खुद को समझाना आ गया, वही काफ़ी होता है। कहने का मुराद ये है मेरी कि जब इंसान पढ़ाता है उस टाइम पे क्या हो जाता है इंसान को, यही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स वहाँ पे आ जाता है। हम ये सब पढ़ेंगे आगे चल के। फिलहाल यहाँ पे आपको याद रखना है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है। देर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ब्रेन इज एनक्लोज्ड इन बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड द ब्रेन बॉक्स, है ना, मतलब जैसे कि हमारी ब्रेन बॉक्स होता है, स्कल या क्रेनियम्स को बोलते हैं, ठीक है। द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन, जैसे हम में होता है 4 ब्रेन जो सामने होता है, मिड ब्रेन जो बीच में होता है, और क्या होता है हाइंड ब्रेन जो पीछे होता है। तो 4 ब्रेन जो होता है वहां पे क्या होता है, सामने जो ब्रेन होता है ना वहां पे होती है ऑल फैक्ट्री लोब्स। क्या होता है, जब भी आपको ये ऑल फैक्ट्री लफ्ज दिखे ना, ऑल फैक्ट्री मतलब हो गया क्या, स्मेल के साथ जो ताल्लुक रखते हैं, मतलब सेंस ऑफ स्मेल, ऑल फैक्ट्री। ऑप्टिक का मतलब क्या हो गया, सेंस ऑफ साइट, देखना, है ना, ऑल फैक्ट्री ऐसे आपको आएगा वो। तो 4 ब्रेन में क्या होता है, ऑल फैक्ट्री लोब्स पाए जाते हैं। और इसने यहाँ पे डायग्राम दिया इसके बारे में, कुछ ऑल फैक्ट्री लोब्स के बारे में जरा, इसने यहाँ डायग्राम नहीं दी है इसकी डायग्राम, ठीक है। जो 4 ब्रेन होते हैं वहां पे क्या होता है, ऑल फैक्ट्री लोब्स वहां पाए जाते हैं, और पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स और अनपेयर्ड डाइएन्सेफेलॉन वहां पे पाया जाता है। अब ये सब चीजें क्या होती है, ये सेरेब्रल हेमिस्फेयर क्या होता है, डाइएन्सेफेलॉन क्या होता है, ये हम सब पढ़ेंगे कहाँ पे, फिजियोलॉजी में, एनिमल फिजियोलॉजी में। तो वहां पे हम समझ पाएंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी सॉरी। द मिड ब्रेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स। मिड ब्रेन में क्या होता है, ऑप्टिक लोब्स, यानी कि जिनसे इंसान देख पाता है, जिन चीजों, जिन दिमागी हिस्सों से। ऑप्टिक मतलब देखना, ठीक है। और हाइंड ब्रेन जो होता है वहां पे क्या होता है, सेरिबेलम और मेडुला वहां पे होता है ना। सेरिब्रम होता है आगे, सेरिबेलम और मेडुला पीछे होता है ना, वो इसी हाइंड ब्रेन में। मेडुला ओब्लंगेटा इसको बोलते हैं। तो मेडुला ओब्लंगेटा पास आउट थ्रू द फोरमैन magnum and continues into the spinal cord which is enclosed in the vertebral column, है ना। फिर जो वो मिडल ओब्लंगेटा होता है उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है फोरमेन मैग्नम। फिर ये मिडल ओब्लंगेटा यहाँ पे, फिर क्या आ गया उसके बाद, फिर आ गया ये फोरमेन मैग्नम, फिर क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड, है ना नीचे, विच इज एनक्लोज इन द वर्टिबल कॉलम। जिस स्पाइनल कॉर्ड को, कॉर्ड मतलब ऐसे, को वर्टिबल कॉलम ने क्या किया होता है, एनक्लोज किया होता है, बचा दिया है इसको, है ना। बोलते हैं मिशन कमरुख पानी, वो कमरुख पान क्या होता है, वो स्पाइनल कॉर्ड होता है। क्योंकि उसको वर्टिबल कॉलम टूट जाता है तो स्पाइनल कॉर्ड को जख्म पहुंच जाता है, वो मर जाता है। फिर इसकी प्रोटेक्शन के लिए, मतलब आदर नहीं क्यों रखा हमें, स्कल इतना खतरनाक है, यहाँ पे रिब केज, यहाँ पे पीछे वर्टिबल कॉलम, ये 3 चीजें, क्योंकि ये 3 इंपॉर्टेंट चीजों को बचाते हैं, ये ब्रेन को, ये हार्ट को, और वर्टिबल कॉलम को बचाता है, स्पाइनल कॉर्ड को, है कि नहीं। ये फोर मैन मैग्नम भी हम वहीं पढ़ेंगे, आप थोड़ा देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको अंदाजा मिलना चाहिए इसका। देखिए आप ये कैसे होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा के बाद क्या आ जाता है, देखिए देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, ये सिर है, उल्टा किया है इसको, मानिए अब यहाँ नीचे की होती है, अब यहाँ दिखेगा नहीं, मतलब ना सिर को उल्टा करना पर तब जाके देख पाते हैं। तो मानिए उसके बाद ये प्रेजेंट होता है, फिलहाल आप कोटा ही करिए याद। कोटा भी नहीं है, मतलब याद करना है खाली, बाकी हम देखेंगे स्ट्रक्चर बाद में इसको, क्लास 11th के ह्यूमन फिजियोलॉजी में। अब फ्रॉग हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स, है ना।
चाहे ऑर्गन्स ऑफ टच होंगे, उनको बोलते हैं सेंसरी पेपिले। जिनसे वो ऑर्गन्स ऑफ टच को बोलते हैं सेंसरी पेपिले। पेपिले मतलब जिससे वो टच कर पाते, फील कर पाते, ठीक है।